जय गुरु जी, जय जय गुरु। ये समय क्या है, ये वक्त की नजाकत को और इसकी तासीर को, इसकी चाल को समझना बहुत जरूरी है। एक शीख करके आएगा, वो अजगर बहुत छोटा, तो शेख ने उसको बहुत प्रेम से पाला पोसा। उस अजगर से उसकी दोस्ती, अजगर उसके आसपास रहने लगा, उससे प्रेम करने लगा, उससे लिपटा रहता, चिपटता रहता, उसे अपने प्रेम के आलिंगन में बांधे रहता, दिन रात उसके साथ रहता। लेकिन कुछ समय से अजगर उदास रहने लगा, उसने खाना पीना छोड़ दिया। शेख ने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किया, उसे अच्छे से अच्छा पसंद का भोजन कराना चाहिए, तरह तरह की चीजें जीव जंतु बातों से दिए जाए, इसे खा सकते, लेकिन उस अजगर में भोजन को थक गया, हार गया, तब उसने विभीषण को बुलाया, एक्सपर्ट को बुलाया और उसको ये परेशानी बताया। उस विशेषज्ञ ने, एक्सपर्ट ने उसको माना। उसने पूछा कि क्या ये आपके पास अधिक समय बिताता है? बोले क्या ये आपके बिल्कुल अनुकूल है? बोले जी। बोले क्या आपकी उससे कोई असुविधा होती है? बोले जी बिल्कुल नहीं, ये तो बल्कि मुझे बहुत प्रेम करता है, मुझे अपने आगोश में पूरे रहता है, मुझे अपने प्रेम पाश में बातें रहता है। वो विशेषज्ञ गंभीर हो गया। उसने कहा कि जनाब अब वक्त आ गया से आप इसे जरूरत में छोड़ दें, तो अलग किसी एक ऐसी बात करते हैं, ये अजगर तो उससे बहुत प्रेम करता है और आप इसे छोड़ने की बात कर रहे हैं। ये तो मेरे मन माफिल कर गया, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करता है और ये मेरे बिना रह नहीं पाता, ये मुझसे ही चिपका रहता है। तो जनाब ये अजगर आपको निगलने की तैयारी है, ये आपकी नाप ले रहा है और ये जो भूखा है ये बीमार नहीं है, ये दरअसल आपको अपने भीतर समाने की जगह बता रहा है। इसलिए एक प्रकार का ये उपवास कर रहा है, इससे इसके भीतर चलना बड़ी आंखें नहीं लगती। जब समय अनुकूल हो, समय बेहतर हो, आपके मन मुताबिक चीजें हो रही हैं, चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, भौतिक सुख संसाधन बढ़ने लगे हैं, जीवन आनंद पूर्वक बीत रहा हो, जब आप समझ लेना तो ये वक्त, ये समय, ये काल और ये काल का दाम आपको घेरने की तैयारी कर। अब ये वक्त आपको अपने प्रेम पाश में, आगोश में ये भर करके आपको अपने भीतर उतार लेने की व्यवस्था और जुगाड़ लगा। समय से अनुकूल हो तो बहुत अधिक होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, और समय जब प्रतिकूल हो तो आनंद से रहना चाहिए,
कि मेरा मालिक, मेरा सदगुरु मुझे नई दौड़ के लिए तैयार करना, नई चुनौतियाँ आपके सक्षम बनाती है, आपको परिपक्व साधु भजन के लिए, नाम की कमाई के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कभी अच्छी नहीं। जब आपको अभाव महसूस हो, आप कष्ट में रहो, आपको पीड़ा का आभास और एहसास हो, आपकी उलझने बढ़ती रहे, यह स्थिति नाम की कमाई के लिए, मोक्ष और मुक्ति के लिए सबसे बेहतर है। अगर आपको भौतिक सुविधा मिल जाए, सुविधा में हो जाएंगे और वो सुविधा एक मिनट में आपको आ जाएगी। जैसे किसी व्यक्ति को लाठी के सहारे चलने की आदत पड़ जाए, अब वो कभी भी दौड़ न सके। जिस व्यक्ति को कोई काम करने की आदत न हो, दूसरों के भरोसे हो, और अगर वो सेवादार उससे दूर हो जाए, वो व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, मिट जाएगा। एक बहुत बड़े व्यक्ति महाराष्ट्र को बहुत बड़े राजनेता का परिवार उससे जुड़ा है। उनका बेटा बड़े आनंद से रहा करता था, इतना आनंद, इतने लाड़ प्यार से वो पला बड़ा हुआ कि उसका वजन कभी 250-300 किलो हो। आज भी वो आते हैं। धन की कोई कमी नहीं, पिताजी ने कुछ करने दिया। एक मानो 6 में वहां भोजन की इच्छा हुई तो 20 लोगों को लेकर पहुंचे। पैसा एक प्राप्त, कोई समस्या नहीं थी। एक खाते में पैसे खत्म हुए वो दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। इधर ये पैसे खत्म हुए तो उधर से इधर भी दी गई। मैं व्यक्तिगत रूप से था, वो उससे बहुत लंबे समय से जुड़ा, लेकिन वो मुझे तो मानते हैं पर मेरी नहीं मानते। धीरे धीरे पिताजी के बीमार रहने लगे। पिताजी का पहले बहुत प्रभाव था ब्रिटिश समाज पर। उनके निर्णय के अनुसार ही उनका दल, उनकी पार्टी टिकट किया। सच्ची कथा यही कुछ दूरी पर रहते हैं। पिताजी बीमार रहने लगे, राजनीतिक प्रभाव को रखा होने लगा, तो धन के साधन का कोई आधार नहीं बचा। जो संचित धन था, इकट्ठा नहीं था, वो सब तो मेरे पास आने लगे कि स्वामी जी पैसे बचे नहीं, पिताजी के इलाज क्या करें। मैं उनकी बात सुनता था, जो सलाह देती थी, तो बहुत दुखी रहने लगे। पिताजी की मृत्यु हो गई। अब उनका मकान, उनकी कई संपत्तियां जिस पर उन्होंने बैंक लोन दिया था, बैंक ने अरेस्ट कर लिया, कब्जा कर लिया, उनको निकाल दिया, किराए के मकान में चले। एक दिन मेरे पास में आए और कहने लगे कि कुछ पैसे की जरूरत थी, या किराया करना है, बच्चों को फीस देनी है। और फिर उन्होंने बहुत उदास होकर के कहा कि मैंने बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों, महात्माओं, ऋषियों की सलाह दी, लेकिन मुझे अब पता चल गया कि मेरी परेशानी का कारण कौन है, ये संकट मेरे ऊपर क्यों है। मैंने जिज्ञासा को पूछा कि कौन, क्या लगता है कि आपकी इस समस्या के पीछे कौन है। तो उन्होंने
जवाब दिया मेरे पिता से, अगर उन्होंने मुझे संघर्ष में पाला होता, इतना आराम नहीं दिया होता, इतनी सुख सुविधा नहीं दी होती, मैं आज काबिल होता। और 45-50 वर्ष की उम्र में मैं कोई काम नहीं सीख सकता, शरीर भारी है, बीमारियां होने लगी, अब कोई काम नहीं कर सकता, और मैं जीविका चलाने का कैसे, जीवनोपार्जन की ये सब के जिम्मेदार है, क्योंकि हमने बहुत सुख किया, बहुत सुख। एक सच्चा गुरु आपको अपनी दौलत कभी नहीं देगा, बल्कि आपकी दौलत से आपकी सेवा करा करके नए भावना से वो इतना तो देगा कि आप खा पी सको, अच्छे से जीवन जी सको, लेकिन इतना कभी नहीं देगा कि आप राजपाट कर सकें। बल्कि अगर आप राजपाट कर रहे थे तो चुपके से आपका राज छीन ले, आपको कष्ट में नहीं देखेगा, लेकिन आपको उलझन का सामना जरूर कराएगा, जिससे आपको दुनिया से वैराग्य हो जाए। दुनिया से जो प्रीत है, तो जगत से जो वैराग हो, संसार से जो अपेक्षा, विचार है, नशा है, ये वो जरूर तोड़ेगा। वो दुनिया से आपको अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि ये जगत आपका नहीं है, आपको इस संसार छोड़ के जाना है। इस जगत में रहो, आप हर सुविधा का भोग रखो, आप आनंद से, लेकिन इसको रह करके भी होता है चले तो। जैसे अभी जब मैं अचानक से इच्छा हुई कि आपसे बात की जाए, कि लाइट नहीं थी, तो बात नहीं थी, जब ये लाइट नहीं थी तो कहाँ चली गई, मैं तो नहीं थी, कोई बात नहीं। और जब ये आपसे बातचीत शुरू हुई, उसके 10 सेकंड 20 सेकंड या 2 मिनट पर लाइट आ गई, आगे अच्छी बात जो है सुबह बम्बई में अपार बारिश, भयंकर बारिश, सुबह से भारी बारिश, और ये बारिश 2 महीने से, और 2 महीने की पड़े कोई दिक्कत नहीं। जैसी स्थिति परिस्थिति होगी वैसा देखिए। वैसे इन बारिशों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, आज भी आपको बताता हूँ कि आगे आने वाला समय बहुत विचित्र है। मुझे आने वाले कुछ महीनों और सालों में बड़े राजनीतिक विचार दिखाई देते, बड़े बड़े राजनीतिक फैसलों से बड़े लोग काम होते, स्थिति बहुत भीषण और विकट आने वाली है। दया जिसके ऊपर कभी छड़ी है, याद रखना, इसका पाल भी करना। आप सब आनंद से पढ़ाई में लगे रहो। जब अवसर मिले दोनों आंखों के बीच सूरज, दोनों आंखों के बीच महाप्रकाश का और इस मालिक को हमेशा याद करने की कोशिश करते हैं, इसको आप योग करते हैं, सपने करते हैं, इसको स्मरण करते हैं, करोड़ों सूरज चांद सितारे से अधिक प्रकाश उसकी कल मैंने बताया था कि विषय मैंने शुरू किया। कुछ लोगों के मन में ये संदेह होता है कि ये सूरज है यहाँ पर, ये तो सूरज है, तो वो जो जंगली द्वीप में सूर्य मंडल और चंद्र मंडल में तारा मंडल, वो कैसे?
सूर्य का मतलब ये सूरज नहीं। सूर्य दरअसल सूर्य संस्कृत शब्द है। ये संस्कृत शब्द प्राकृत भाषा हुआ करती थी पहले। प्राकृत 1200 में प्राकृत करेंगे, उत्तर भारत में इसको प्राकृत। उस प्राकृत भाषा में सूर्य शब्द है जिसका अर्थ होता है बहुत रोशनी, बहुत नूर या रोशनी का स्रोत। इसी सूर्य से सब शब्द बना है। सूर्य या हिंदी का शब्द सूरज, सूर्य संस्कृत भाषा और सूरज हिंदी भाषा। इसी को आदर देने के लिए आपने इसमें शब्द बोला सूर्य नारायण। ये कुछ तो नहीं है, नारायण भी एक उपमा है। जैसे पिता, आप इस देह के पिता से पिता कहते हो। पिता का मतलब होता है मूल। पितृ और पिता जो शब्द है उसका अर्थ होता है मूल, वो जड़ जिससे वो बीज जिससे व्यक्ति प्रकट होता है, उत्पन्न। यानी आप आत्मा का जो रूप है वो परमात्मा, जिसको आप पूर्ण कहते हैं, जिसको आप पूर्ण करना कहते हैं, वो मूल है। इसलिए जो व्यक्त करता है वो पूर्ण करना, जो पिता है वो परम पिता है। लेकिन आपने यहाँ वाले को पिता कह दिया, नहीं के जन्मदाता को पिता कह दिया, तो ठीक है। आप बात नहीं है इस देह को जो पिता है, पिता यानी इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द बने हैं, जैसे समय, जैसे जैसे शरण, पिया। ये पिया कौन है? पिया प्रभु है। शरण कौन है? शरण प्रभु। खोज भी पिया को मुझका शरण वेतन, ये सब परमात्मा के इस हक के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन आपने यहाँ पर बैठे लोगों को, मानव तन में विद्यमान लोगों को आदर देने के लिए शब्द कहा। जैसे आप कहीं जाते हैं ऑर्डर करने के लिए, आओ प्रभु जी बैठे, तो प्रभु जी वो व्यक्ति प्रभु नहीं है, लेकिन आपने उसके भीतर प्रभु की तलाश की और उसे प्रभु का सम्मान देने का प्रयास किया कि उसके भीतर प्रभु की सूरत तो है ही, प्रभु की आत्मा में है, तो आपने आदर किया। बस इतनी सी बात, ये बारीकियों को समझो, बर्दाश्त करो, सहनशील रहो। बेचैनी सबको होती है, क्रोध सबको आता है, बड़े बड़े सबको क्रोध आता है, लेकिन वो क्रोध क्षण से ज्यादा नहीं चलना चाहिए। क्रोध आना क्यों चाहिए? आ जाएगा, क्योंकि मैं ऐसी अवसर पे बातें नहीं कहूँगा कि भाई क्रोध बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध तो आएगा क्योंकि देंगे अग्नि, तो वो अग्नि तो काम करेगी, वो तो अग्नि जला दे तो बेकार, क्रोध बहुत बड़ा बेकार है। जब आपको क्रोध आए, आप शांत रहिए, जिससे अग्नि को जला न दे, नुकसान न करे। जैसे आप दीपक जलाते हो तो ध्यान रखते हो कि मंदिर में दीपक हो तो वहाँ पे भगवान का वस्त्र न हो, ऐसी कोई चीज न हो कि जल जाए, तो दीपक को जरा दूर रखते हो, एक समय बनाते हो, यानी बड़ा सा दीपक, उसको इस तरह से व्यवस्था करते हो जिसके आसपास कुछ नहीं। इसी प्रकार से जब आपके भीतर की अग्नि प्रकट होती है तो तुरंत एक दूरी बना अपने प्रियतमों से, अपने धर्मों से, अपनों से, वो क्रोध की अग्नि उसे जला न पाए। तो अगर आप जला दोगे क्या होगी? एक जगह की बात है, मैं वहां पर था, कुछ पति पत्नी की सुना तो उनकी बेटी थी, ऊपर से कूदने को आ रहा था। मैंने उन्हें डांटा और समझाया, बात समझ में आ गई, एहसास हुआ।
मैंने बताया कि अगर तुम आत्महत्या कर रही थी तो अभी तो बचा हुआ जीवन तुम्हारा 50 सालों का है, लेकिन 50 लाख सालों तक तुम्हें ये सब कुछ भोगना पड़ता है, ये तुम्हें भोगना पड़ता। और तुम इस मानव धर्म में अधिक उस लिंग धर्म में भटकती हो। तुम्हारी इच्छाएं आकांक्षाएं यही होती जो अभी ये सारी कामनाएं वैसे की वैसी होती, लेकिन उसको ग्रहण करने के लिए इंद्रियां नहीं होती। प्यास तो लगती पर भूख नहीं, दूसरी कामनाएं होती पर वो इंद्रिय नहीं, उसका भोग नहीं कर पाते, तड़प करते। तो उनको बहुत पछतावा हो। तो मैंने पूछा, ये तो मैं कूदने के लिए जा रही थी, ये सच में कूद जाती? उस समय क्रोध इतना ज्यादा हो गया था कि मुझे कुछ सुझाव नहीं दे रहा। तो क्रोध एक विकार है, डिसऑर्डर है, जो आपको अंधा कर देता है, ब्लाइंड कर देता है, आपको व्यर्थ कर देता है, बेकार कर देता है। आपकी सारी क्षमता, योग्यता एक दो क्षण में नष्ट कर देता है। आपको आध्यात्मिक उत्कर्ष के लिए सबसे जरूरी चीज जो सिखाता है, उस नसीहत में, उस बोध में आध्यात्मिक ज्ञान तो बाद में है। सबसे पहले मैं आपसे कहता हूँ कि अपने कर्मों को लेकर सजग, कर्मों को लेकर सावधान। आप जब व्यर्थ की चीजों में खुद को दिखा देंगे तो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पाएंगे। मान लीजिए आप कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की, इससे आपको बहुत ज्यादा अंक मिलने की उम्मीद है, लेकिन घर से बाहर निकलते ही आप परिजनों से भिड़ गए, आप ऑटो वाले से भिड़ गए, आप पीछे वॉचमैन से लड़ गए, आप परीक्षा के केंद्र में उपस्थित सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए, वहां अध्यापकों से भिड़ गए। अब क्या हो गया? आपने खुद को बांट लिया और अपने लक्ष्य से खुद को अलग विलग कर दिया, सब बर्बाद हो गया। अब निश्चित रूप से आपकी सारी तैयारी, पढ़ाई लिखाई धूल में हो गई। या तो आप फेल हो जाएंगे या वो मुश्किल पास हो पाएंगे, थोड़े बहुत अंक आएंगे, आपकी प्रतिभा नष्ट हो गई। उसकी प्रदर्शन के समय आपने खुद को बर्बाद कर दिया। कोई परमात्मा आपके संघर्ष का जिम्मेदार नहीं। आपके अपने ही कर्म, जाने अनजाने, आपको परेशान करते हैं। आप परेशान क्यों होते हो? इसलिए नहीं कि आपको कोई कष्ट है, आपको परेशान होते हैं कि दूसरा कैसा व्यवहार कर रहा है, दूसरों को क्या आचरण करना चाहिए। आप इस चिंता में दुखी हो जाते हो कि देखो मेरी बहू ने ऐसा कह दिया, अरे बहू ने कह दिया, बहू जाने, आपको क्या करना है वो आप देखो। मेरी सास जो है मुझे हर चीज में टोकती है, ऐसे टोको, आप स्वीकार मत करो, पहले से देख लो कि वो जो आपकी सासू मां रोक कर रही है उसका अनुभव होगा, उसको स्वीकार करो, दिक्कत क्या है। या तो वो सही कह रही है, गलत कह रही है। अगर सही कह रही है तो आप अच्छी बात है, और गलत कह रही है तो विनम्रता से मुस्कुरा दो, आदर से इसे संतुष्ट कर दो। अपने प्रेम से उसका दिल जीत के बाद तो हमला कदर करो। ऐसी ही छोटी छोटी बातों से उतर जाते हैं। मैं कई परिवारों को जानता हूँ जो अपने बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, 5वीं 6वीं 8वीं 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, उनके भविष्य को इतने तनाव में रहते हैं, बच्चों को तनाव में कर देते हैं, ये पढ़ता नहीं। क्या होगा पढ़ करके? पोथी पढ़ जब हुआ पंडित भयानक हुए। 2.5 अक्षर प्रेम का, दरअसल ये 2.5 अक्षर प्रेम का है, तो प्रेम में नाम है, और पढ़े से पुण्य हुए, अच्छा इंसान बनाओ। बहुत पढ़ लिख के क्या होगा? इतने लोगों ने पढ़ा, इसको पढ़ा दिया, उसने पढ़ा, उसको पढ़ा दिया, उसने पढ़ा, उसको पढ़ा दिया। मैं खुद सुसंस्कृति का, शिक्षा का पक्षी था।
लेकिन उसके लिए प्राण दे देना, तनाव में रहना, व्यर्थ का झमेला पाल देना, चिंतित रहना, जीवन को व्यर्थ समझना और उस बच्चे को व्यर्थ समझाना कि तुमने अगर पढ़ाई नहीं की तो बर्बाद हो जाओगे, ये धारणा उसके भीतर बिठाना ही क्यों? जितने भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए उसमें टॉपर थे, शायद कोई नहीं था ज्यादा। मैंने बहुत बड़े बड़े अंक लाने वालों को पागल होते हुए भी देखा। दिमाग किससे जाता, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बच्चों को पढ़ाई नहीं करती है, बिल्कुल पढ़ाई करती है, शिक्षा पर ध्यान देना है, लेकिन जब पढ़ना है तब केवल पढ़ता है, जब जो काम करता है तब वो काम करता है। अच्छा कलाकार कौन होता है? अच्छा कलाकार होता है या अच्छा हुनरमंद वो होता है जब जो काम कर रहा है वो काम करे। अब जैसे जिससे ने मान लो ये छड़ी बनाई, अगर तो बनाई तो इसको जब ये बना रहा होगा तो उसका ध्यान यही पर होगा। अगर ये बनाते वक्त ध्यान वहां होगा तो ये लाइन यहाँ से वहां कट जाएगी, कला निरंतर। तो जीवन को समझने की कोशिश करो, बहुत सुंदर है। समय यानी काल, इस काल के जाल को पहचानो। अगर समय आपके अनुकूल है तो ये समय आपको निगलने की तैयारी कर रहा है, इस समय अजगर है, इस बात को ध्यान रखें। 1 और 2 अक्टूबर को बरेली में, उत्तर प्रदेश का बरेली एक सिनेमा में गा रहा था, झुमका गिरा रही और झुमका गिरा नहीं गिरा पता नहीं, लेकिन बरेली वीर भूमि, वीरों की भूमि। आपको शायद इसकी जानकारी है। आजादी की लड़ाई में बड़ा योगदान बरेली। तो उस वीर भूमि बरेली से विश्व शाकाहार दिवस पर गुरु महाराज के संदेशों की ओंकार में देखी, वहां पर उनके संदेशों को सुना जाएगा और नए जीवों पर दया होगी। नाम का बीज उनके भीतर प्रक्षेपित किया जाएगा। शाकाहार के प्रचार के लिए लोग तरह तरह की आयोजन कर रहे हैं। वहाँ का एक समूह, वहाँ की एक प्रख्यात संस्था, उसने मुझे आमंत्रित किया। मैं वहाँ पर अतिथि के रूप में जा रहा हूँ। वो कार्यक्रम संगत का ही है, लेकिन दूसरे दिन सत्संग संगत का होगा। आप उसे संगत का ही आयोजन समझना और आप अगर आ सकते हैं तो आने का प्रयास करें। 1 और 2 अक्टूबर जिनको आना है जिम्मेदार से संपर्क करें, उनकी व्यवस्था हो जाए। 24 दिसंबर से 3 जनवरी यानी 24 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 साकेत महानगर के कारण जो आप सब टिकट की तैयारी करें। 2 महीने पहले टिकट होगी। ये 24 दिसंबर 24 नवंबर 24 अक्टूबर को सतर्क रहें। पुस्तक के महीने आपको आने जाने की व्यवस्था करनी है। आप इसमें पूर्वक भाग लें। रोज इसमें जो भी 50, 100, 200, 500 जो भी इसमें करने का प्रयास करें, जिससे कर जिसको आने जाने में दिक्कत हो रही है, आना तो चाहते हैं और संभव नहीं हो पा रहा आर्थिक परिस्थितियों से, बहुत सारे प्रेमी सहयोग करना चाहते हैं, आपके लिए सेवा करना चाहते हैं, तो आप जिम्मेदार लोगों के संपर्क करें। पहले मैं कहा करता था, मैंने कहा है कि जो ना आ पाए कोई बात नहीं, क्या होती बता दूंगा। इस बार मैं कह रहा हूँ आप आने की कोशिश करें और अपने आप को सुन पाए, क्योंकि इसमें बड़ा खेत है, बहुत बड़ा खेत है।
पूरे संसार से लोग आ रहे हैं, आप भी आने की तैयारी करें और अवश्य। मैं कहा करता था घंटे बनाए, लेकिन मैं कह रहा हूँ अधिक से अधिक समय लेने के क्या प्रयास करें, कोशिश करें। जितना अधिक समय देंगे आप अपने जीवन में उतना परिवर्तन महसूस करेंगे। जिनके जिनके ऊपर ये अच्छी तरह से ये की धुन बयानी धुआं लग जाएगा तो उनके ऊपर छतरी बन जाएगी, कवच बन जाएगा। इस कवच को जिन लोगों ने भागीदारी की थी आज भी महसूस कर रहे कि संकट बहुत आ रहे, लेकिन फल निकलता जा, रास्ता निकलता है, सॉल्यूशन निकलता है। आप अकेले नहीं हैं, तो मालिक आपके साथ है, उसकी दया आपके साथ है, उसकी मेहर, उसकी कृपा आपके साथ है। तो गुरु महाराज के चरणों की रक्षा आपसे बात करें। बरेली के आसपास का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं है। जो लोग कार्यक्रम चाहते हैं तो सूचित करने से बता दूंगा, क्योंकि मैं दिवाली तक ही भारत में, दिवाली के एक दिन के पश्चात यानी भाई दूज अर्थात भाव बीज, उस दिन प्रातः काल में विदेश यात्रा को चला जाऊंगा। मैं यहाँ से लंदन जाऊंगा, वहाँ थोड़ा समय रहने के पश्चात वहाँ से मैं यूके के अन्य भाग में विश्व करूंगा। उसके पश्चात मैं नवंबर को टोरंटो कनाडा के ब्रैम्पटन चला जाऊंगा और टोरंटो और उसके आसपास का एरिया राइडा वाला दूसरे दिखाने के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचाऊंगा और तकरीबन 4 हफ्ते व्यवहार करूंगा और 2 तारीख की सुबह मैं वापस आऊंगा। 2 दिसंबर 4 दिसंबर तो जहाँ पर भी जाना है सत्संग का कार्यक्रम ये दिवाली के पहले ही हो सकेगा। इसके बाद समय कम होगा, उसके बाद भी हो सकता है लौटने के पश्चात, लेकिन ये तैयारी बहुत बड़े स्तर पर होगी। आपके कर्म की आमदनी इसमें निभा है, जो भी आपने आमदनी उससे बढ़ चढ़ करके उसकी जरूरी चौगुनी आमदनी की इस बात जरूरत है। किस जरूरत है? कार्यक्रम के लिए नहीं, आपके अपने कर्मों के ध्यान के लिए शब्द है। उनके बजाय एक बात याद रखिएगा, मुझे और मेरे मालिक को आपसे कुछ नहीं चाहिए। अपने लिए खाने या उनको आपकी किसी भी चीज की या आपके थैले की भी दरकार नहीं, बल्कि आपको कुछ चाहिए तो मैं दे देता। जिस बहन में कहना इन्हें कुछ चाहिए, क्योंकि जो वाकई कुछ दे सकता है उसका रोम रोम हीरा होता है, उसके रोम रोम में हीरे मोती भरे होते हैं, उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। व्यक्तिगत रूप से मुझे आपकी किसी भी सेवा की आवश्यकता नहीं है। आपकी सेवा की आवश्यकता केवल आपके लिए, आपके खाता खोलने के लिए, आपके जीवन में सुख के प्रादुर्भाव के लिए। आप जिम्मेदार ठहराए बैंक को कि देखो उसका बैंक उसे हर महीने 2 लाख रुपए ब्याज देता है और मेरा बैंक भी नोटिस दे रहा है, वो घर पे कुर्की करना चाहता है। कितना खराब बैंक है मेरा, कितना पक्षपात है। क्या ये बात सही है? नहीं। उस व्यक्ति जो उसके पास 2 लाख रुपए महीना आ रहा है बैंक से ब्याज का, उसने खाता खोला है, जमा किया है, उसने धन जमा किया है और आपने धन निकाल दिया। एक व्यक्ति मेरे पास काफी समय से है,
उन्होंने बहुत सेवा की। तो मैंने उनसे पूछा, कहा कि आप मेरे साथ कई साल थे, तो मैं कुछ आपको दे दूँ? तो उन्होंने कहा कि हाँ, आप मुझे बस में तैयार दे दीजिए। आज वो कुछ नहीं करते, लेकिन उनका जीवन बड़ी आनंद से बीते। कभी कभी कुछ काम कर भी लेते हैं, लेकिन उनके बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको भौतिक धन, बाहरी धन मेरी जेब से चाहिए, मैं वो भी देता हूँ, लेकिन कभी भी सीधे धन की पाने की चेष्टा मत करना। हमेशा दया मांगना, कभी भी कष्टों के निर्मूलन की कोशिश मत करना, दया मांगना। ऐसी भी विद्या, ऐसे लोग हैं जो बैंक के नोटिस आप तक न पहुंचे इसका उपाय कर देंगे। तो क्या करेंगे? वो बाढ़ के फेंक देंगे, डाकिया से करके वो लेके छोड़ देंगे। फिर क्या होगा? जो कर्जा आपके ऊपर है, क्या खत्म हो जाएगा? सही योग्य व्यक्ति क्या करेगा? एक व्यक्ति आपके कर्जे से 10 गुना ज्यादा आपकी कमाई की रखता है। सच्चा लोग यही करता है। इसी को कहते हैं कि हाँ, दया मांगे, यानी क्षमता मांगे। आप उस परिस्थिति को झेलने की ताकत, शक्ति मांगे। कभी मत कहिए कि मेरा दुख मिटा दो, वो तो क्षण में मिटा देगा, लेकिन फिर क्या होगा? आपके कर्मों से नया दुख खड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ताकत मांगी, क्षमता मांगी, अब आप शक्तिशाली हो जाएंगे, अब आप मानव से कम मानव हो जाएंगे। बहुत सरल है जीवन, बहुत उलझाइए मत। रज रखिए, रगम रखिए, शिकायत रखिए, बहुत मुक्त होकर जो स्थिति परिस्थिति है आनंद से रहिए। अभी मैं आया तो मुझे दिखाया कि यहाँ पर दाग लगा, कोई बात नहीं, लगाए तो लगे। कभी चमकता है, कभी दाग भी लग जाता है। ये दाग मेरा तो है नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, ये दाग बाहर से आया। मेरे कर्म आश्रम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मेरे ऊपर दाग लग सके। ये दाग बाहर लगा है। मैं बहुत संयमित जीवन जीता। लोग जानते हैं, और रात में देर तक जगा रहता हूँ जीवन के कल्याण के लिए, और सुबह बहुत जल्दी उठता हूँ, जीवन के लिए लगा रहता हूँ। भोजन बस अभी मुझे बताया गया कि 2 फल सब्जियां कच्ची कटी भी रखी है, अभी मैं उसका भोजन करूँगा। उसके बाद कुछ 16 दिन मैंने अनाज भी खाया, बड़ा आनंद हुआ, अच्छा लगा। यानी मेरी अपनी खुराक बहुत थोड़ी और बड़ी संयमित है, लेकिन फिर भी अगर स्वास्थ्य का कष्ट आते हैं, जीवन के कर्म के बोझ है जिसको निपटाना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। कर्म का बोझ ये कर्जा है, ये कर्जा किसी न किसी को जीवन को लेकर बेहद सतर्क हो जाए। आज सत्संग मिल रहा है, लाभ लीजिए, ये सत्संग हमेशा नहीं मिलेगा। गिबत कहना क्या आपने बताया, चुपचाप गायब हो गए। आज ये यज्ञ हो रहा, पूरी ताकत से शामिल होगी और अपने जितने भी इष्ट में तो सबको लेकर के आए। जो वहां पर न रह सके, सामने आसपास नाना प्रकार के होटल हैं, क्या रहने की दूसरी व्यवस्था हो जाएगी, सबको लेकर के आइए। अनुरोध कीजिए कि आप चलिए, महसूस कीजिए, आप यकीन कीजिए कि वो आपसे बड़ा मुरीद हो जाएगा। किसी भी धर्म का अनुयायी हो, कोई जरूरत नहीं है। जो हमारे धर्म को नहीं मानता, बोले आप दूर से खड़े रहिए, बस धुआं लगने दीजिए। कोई दूसरे मजहब का हो, उससे कहिए कुछ बात नहीं, आप हम शरीक होइए। वो जो दवा औषधि डाली जा रही, उसकी महक को अपने भीतर लाने का करिए। ये औषधि दवा का ये लेखन, ये धुएं से आपकी काया का लेप हो रहा है। वो कथा याद है, महाभारत का काल जब गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया कि तुम कल बिना वस्त्र के मेरे पास आना। दुर्योधन सुबह सुबह, लेकिन उसका नाम सुयोधन था, नाराज होकर दुर्योधन गया।
तो दुर्योधन सुबह सुबह बिना वस्त्र के माँ के महल की तरफ बढ़ रहा था। तो श्री कृष्ण अचानक से वहां तक पहुंच के बोली कि अरे गांधारी पुत्र, ये तो बिना वस्त्र के कहाँ जा रहे? तो शर्माए सकुचाए बोले कि माँ के पास जा। बोले वाले थे, सारा वेद खोल दिया। बोले कि निर्वस्त्र होकर, बोले माँ का आदेश है। बोले माँ का आदेश है, लेकिन तुमको भी तो मर्यादा का ध्यान रखना है। बोले आदेश के आगे क्या मर्यादा? बोले कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने कूटनीति का इस्तेमाल किया, अच्छा नीति का इस्तेमाल किया। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, पूरी देह पेश करते हैं, ये शरीर के उत्तर भाग हैं और उनको थोड़ा ढक लो। तो उनकी बात में आ गई और उन्होंने को ढक लिया। और कुंती गांधारी ने, जिन्होंने जीवन भर अपनी आंखों की पट्टी बांध के रखी थी, उनके पति नेत्री थे, इतनी बड़ी तपस्या, इसका दूसरा उन्होंने पट्टी खोली और पहली दृष्टि से ही दुर्योधन को निहारा और देखा कि दुर्योधन के पिछले भाग में वस्त्र में लगो गया बच्चा जो वस्त्र पहना है। लेकिन वहां वो मर था, कैसी बात है? मेरा आदेश था कि तुम बिना वस्त्र के आओगे। तुम्हें पता है कि मैंने ये तपस्या की है, इस तपस्या से जो मेरी आंखें बंद थी, इसकी दृष्टि जहाँ जहाँ तक मेरी नहीं पड़ी तो मेरा शरीर वज्र का हो गया। अब तुम्हें कोई मिटा नहीं सकता, लेकिन तुम्हारा ये हिस्सा देह का सबसे कमजोर हो गया। और आपको पता है कि कृष्ण के निर्देश पर भीम ने और विजय पर प्रहार किया और विरोधी काल कर देते। इसलिए ये तपस्या, ये आयोजन जो उन्हें जाना, जिस पर भी धूम लग जाएगी उसके ऊपर एक छतरी बनाने के कवच बन जाएगा। तो अधिक से अधिक समय वहां बिताने की कोशिश करें। पूरे 11 दिन एकादश दिवस वहां पर रहने का प्रयास करें। यह अधिक से अधिक चाहिए। आप अभी से तैयारी करिए, तो दफ्तर में काम करते हैं, छुट्टियों की व्यवस्था डाल दें। समय भी ठीक है, उस समय क्रिसमस की छुट्टियां होंगी, नए साल की छुट्टियां होंगी, उसी में मिला जुला करके हाथों की व्यवस्था देखेंगे। शादी ब्याह का समय होता नहीं, क्योंकि उस काल को उनको हर मास कहेंगे, तो शुभ आयोजन होता नहीं। तो बहुत समय आपको मिल सकता है। आप पूरी निष्ठा से, पूरी श्रद्धा से आप उस मालिक की इबादत करें, आप उस प्रभु का पूजन करें, स्मरण करें, अंत तक पहुँचिए या कुछ खाली उसकी आरती करें। ये देखते थे कि आरती साझा तो वकील मैं आपका इंतजार, मैं स्वयं वहाँ उपस्थित रहूँगा। 24 तारीख से कार्यक्रम है, लेकिन ये कार्यक्रम तो ये 22 और 21 से भी शुरू हो जाएगा। पहले से ही ये इसकी तैयारी होती है। जो लोग इसमें सेवा करना चाहते हैं वह जिम्मेदार उनको सूचित करते हैं, उनको बताते हैं ये सेवा ले सकते हैं। जिस प्रकार से सेवा, कोई देह से सेवा कर सकता है, देह से भी अलग प्रकार की सेवा कर सकता है। कोई किसी कलाकार, पालकी है, हुनरमंद है, किसी को कोई कला आती है, तो मैं इसका प्रदर्शन कर सकता हूँ। मैं सुरक्षा की सेवा कर सकता हूँ, मैं बच्चे के साथ की सेवा कर सकता हूँ, मैं भोजन बनाने में सहयोग कर सकता हूँ, मैं अन्न से सेवा कर सकता हूँ, मैं दूध दही घी से सेवा कर सकता हूँ, मैं धन से या और बहुत संसाधनों से, गाड़ियों से सेवा कर सकता हूँ। आप जिस प्रकार से सेवा करना चाहें, आप उस प्रकार से आप उसकी सूचना देते, आप उसे स्वीकार। एक बार फिर से समझ लीजिए, इस आयोजन के लिए गुरु महाराज को और मुझे किसी भी आपकी सेवा की जरूरत नहीं। ये सेवा
सिर्फ आपके कर्मों का आपको लेना। आप सबको याद रखना तो आप सबसे देखना चाहिए। फिर से वही बात से मैंने ये उद्बोधन संबोधन शुरू किया था, समय की चाल से बच के रहिए। अगर समय अनुकूल है तो निश्चित रूप से यह समय आपको निगलने की तैयारी है। जनाब जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु महाराज के चरणों में प्यार प्रार्थना और आप सबको हृदय से प्रणाम। आभार। जय जय।